तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम। तो लॉगरिथम सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है और उसे लिखते कैसे हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले एक्सपोनेंट का फॉर्म। सो ए एक्स इक्वल्स टू वाई, अगर हम ये लिख लेते हैं तो इसे लॉग के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे लिखने के लिए सिंपल है, लॉग और सबसे पहले बेस लिखते हैं जो कि ए है ना। यहाँ का बेस ए है तो लॉग के साथ नीचे जो लिखा जाता है वो बेस होता है, उसके साथ जो लिखा जाता है जो आंसर होता है ए की पावर एक्स से जो आंसर आएगा वो हम इधर लिखेंगे, जो आएगा वाई इक्वल्स टू एक्स। कुछ इस तरीके से लॉग लिखा जाता है। तो ये हमने अब हम कुछ रूल्स देखेंगे जो अक्सर लॉगरिथम में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला रूल है प्रोडक्ट रूल, लॉगरिथम प्रोडक्ट रूल जिसे कहते हैं। लॉग ए एक्स इंटू वाई, जिसे हम लिखते हैं लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई। जब हमने देखा है कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में रहता है तब भी हम इसे जोड़ा करते हैं, तो इस जगह पे हम इसे ऐड कर देते हैं। ऐसे ही सेम जो दूसरा रूल है वो लॉगरिथम डिवीजन रूल है। लॉग ए एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स टू लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई। थर्ड रूल, ये पावर टू द पावर, जो हम कहते हैं ना पावर टू द पावर इज़ मल्टीप्लाइड, जब एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं तो उसी टाइप का एक रूल है। तो लॉग ए एक्स की पावर बी, जिसे हम लिख सकते हैं बी लॉग ए एक्स। अब जो है वो बेस चेंजिंग रूल है और ये अक्सर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और समझने में थोड़ा सा डिफरेंट है बस। तो लॉग ए एक्स इक्वल्स टू 1 में लॉग एक्स ए, जिससे इसके बेस चेंज हो जाते हैं। और अगला जो है वो भी एक बेस चेंजिंग की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें कॉमन बेसिस लेने पड़ते हैं। जैसे कि लॉग ए एक्स है तो लॉग एक्स अपॉन में लॉग ए, जिसके बेसिस हमें एज्यूम करने पड़ेंगे जो दो बेसिस सेम होंगे। ओके। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो याद रखनी है वो ये है कि लॉग ए ज़ीरो इक्वल्स टू इनफाइनाइट, पहली टर्म। दूसरी चीज़ जो याद रखनी है कि लॉग ए वन इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि हमने देखा है कि ए की पावर ज़ीरो इक्वल्स टू वन होता है। इसी तरीके से लॉग ए वन इक्वल्स टू ज़ीरो और लॉग ए इक्वल्स टू वन। जब बेस और उसके साथ जो लिखा वो सेम होता है तो हम वो पावर वन लेते हैं, क्योंकि ए की पावर वन इक्वल्स टू ए, ऐसे ही इसे लिया गया है। और अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बतानी थी वो ये है कि लॉग एक्स, मतलब कि लॉग जिसका बेस कुछ नहीं है और उसको एक्स के साथ लिखा गया है, उसका मतलब ये है कि उसका बेस 10 होगा। हमेशा बेस 10 ही लिया जाता है। जब कोई भी लॉग का बेस नहीं दिया जाता तो उसे 10 कंसीडर किया जाता है। और लॉग 10 और फिर x, इनकी वैल्यू लॉग टेबल के द्वारा निकाली जा सकती है। अब लॉग टेबल एक बहुत बड़ा टेबल है जिसमें वैल्यूज़ दी जाती हैं, और वो अगली वीडियो में बताऊंगा कि हम लॉग टेबल के द्वारा लॉग्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और एंटी लॉग कैसे लिया जाता है, ये भी मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। और इसे ऐसे भी लिखा जाता है कि लॉग अगर देखा जाए तो लॉग 10x लिखा जाएगा, और अगर ऐसा दिया हुआ है कि लॉग 10 और यहाँ भी 10 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू 1 कंसीडर करती है। वो इसलिए कि हमने एक रूल पढ़ा था या फिर एक इम्पोर्टेंट बात नोट की थी, वो ये थी कि लॉग ए की बेस ए टू ए इक्वल्स टू 1, इसे कंसीडर किया जाता है। अब अगर ऐसे ही देखा जाए तो काफ़ी चीज़ों में अगर 10 का स्क्वायर हो या उसका क्यूब हो तो काम बन जाता है और उसे हम आगे लिख के काम कर देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल भी ले सकते हैं कि लॉग 100, लॉग बेस कुछ नहीं, बेस हमने लिखा है 10 और अगर कुछ नहीं होता तब भी 10 ही बेस कंसीडर करता है। इसको हमने 2 लिखा, कैसे लिखा ये हम आपको प्रूफ करके बता देते हैं। लॉग 10 और 100 को 10 स्क्वायर लिखा जाता है, और फिर उसके बाद एक रूल कहता है कि लॉग ए एक्स वाई इक्वल्स टू वाई लॉग ए एक्स। इसके द्वारा हमने इसे 2 लॉग 10 लिखा, और इस वाले से कंसीडर करके हमने इसे 2 इंटू 1 कर दिया, जिसकी वैल्यू हमें आई 2।